कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन याओ लीजी से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने चेयरमैन याओ को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन याओ को नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना इजलास के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद और खुसूसी ताल्लुकात, स्ट्रैटेजी का एतमाद, मुश्तरका नजरियात और अमली ताउन पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक के फेज 2 के तहत पायदार तरक्की, खुसूसी इक्तसादी जोन, सनतों में ताउन को तरजीह दी जाएगी। IT, कानून और मादनियात, ज़राअत और मुतबादल तवानाई के शोबों में ताउन को तरजीह देंगे। चेयरमैन याओ लीची ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे के बुनियादी मफादात की हिमायत का इआदा किया। और अब आपको बताएं कि काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्यूबवेल की सोलराइजेशन और ड्रिप एडिकेशन सिस्टम का भी जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़राई आलात की मकामी सतह पर तैयारी, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया। इस मौका पर काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला किया गया। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत की है। मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई है। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया और हर साल पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ज्यादा ट्रैक्टर देने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने मकामी सतह पर तैयार करदा हाई टेक्स मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में मकामी इश्तराक से हार्वेस्टर और दीगर आलात तैयार करेंगी। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि जजेस समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं है, इदारे अपनी हुदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बतौर अदालती मुआवन अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर उस्मान घुमन भी अदालत में मौजूद थे। वकील ईमान मजारी ने कहा कि मुजफ्फराबाद की अदालत से अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई नया मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, पहले एक मुकदमा था, अब 2 हो गए। लगता है हम यहाँ जितनी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं उसकी जिंदगी अजाब हो रही है। अदालत ने मजीद कहा कि अब अहमद फरहाद जुडिशल कस्टडी में हैं, हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें, लेकिन एक बात है, अब अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। एडवोकेट रियासत आजाद ने कहा कि यह केस अदालत को निपटाना नहीं चाहिए, यह बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIR दर्ज हो चुकी है, अब तफ्तीश करना तफ्तीशी एजेंसी का काम है। कानून कहता है कोई बाजियाब हो जाए तो कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। अहमद फरहाद का बयान कलमबंद किया जा चुका है। अहमद फरहाद ने बयान में कहा कि जहनी और जिस्मानी तौर पर बयान देने की हालत में नहीं हूं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैकड़ों आला शख्सियात ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान पेश किया। प्रिंस रहीम आगा खान को नुमाया खदमात के एतराफ में एजाज से नवाजा गया। हुकूमत ने शहर कायद के बासियों पर भी बिजली बम गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसा फी यूनिट महंगी की गई। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि JUIF के मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PTI से बातचीत तो चल रही है और इस बात से इनकार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल होने का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहली बार ये बात नहीं कर रहे। अगर कोई फैसला होता तो आप तक पहुंच चुका होता। JUI सरबराह का कहना था कि जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चलेगा और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने एहतराम की सियासत की, मुखालिफ को गाली नहीं दी, लेकिन गालियां बर्दाश्त की हैं। और खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के है। जराये के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। जराये ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड कर रहा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सेट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाबात पर मुसरत का इजहार किया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़म का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और अब आपको बताएं कि IMF की तर्जुमान जोली कोजेक का कहना है कि होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इकदाम को सपोर्ट किया जा सकता है। तर्जुमान IMF जोली कोजेक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए खातिर खा पेशरफ्त हुई। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअली जारी है। IMF तर्जुमान के मुताबिक हाल ही में IMF स्टाफ 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। जोली कोजेक का कहना था होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इकदाम को सपोर्ट किया जा सकता है। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है, जिसके बाद सरमायाकार परेशानी का शिकार हो गए। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी का रुझान रहा था, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मौशी माहिरीन का कहना है कि मार्केट पर फरोख्त का दबाव है, जिससे खासतौर पर बैंक, खाद, एक्सप्लोरेशन, पैदावारी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के हसस पर असर पड़ा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर की जमानतों में तोसी कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साल 9 मई के 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर समाअत हुई। ATC के जज अरशद जावेद के रुखसत पर होने के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी।
عدالت نے ضمانتوں پر مزید توسیع دیتے ہوئے سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ ماڈل ٹاؤن نصیر آباد میں مقدمہ درج ہے۔ شہید سی ٹی ڈی پولیس اہلکار وحید خان کی نماز جنازہ پولیس لائن لکی مروت میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈی پی او لکی مروت، تیمور خان، پی ایس پی، ضلع انتظامیہ سمیت پولیس پاک آرمی کے افسران، ریسکیو کے اہلکاروں سمیت سماجی شخصیات اور کثیر تعداد میں معززین علاقہ کی شرکت۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو آخری سلامی پیش کی اور ڈی پی او لکی مروت، تیمور خان سمیت افسران نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور شہید کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تاریخ میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی رہنما اور مختلف سیاسی جماعتوں کے چیف ویپس کے مشاورتی اجلاس میں بجٹ سے متعلق اہم فیصلے کر لیے گئے۔ متوقع شیڈول کے مطابق وفاقی حکومت 2024-25 کا بجٹ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی تعلیمی ادارے 10 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ وزارت تعلیم وفاقی تعلیمی ادارے 1 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ سیکٹری ایجوکیشن کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی تعلیمی ادارے 10 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ وزارت تعلیم وفاقی تعلیمی ادارے 1 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ سیکٹری ایجوکیشن کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس اسلط کی بحر ہند میں جاپان اور اسپین کے بحری جہازوں کے ساتھ مشقیں۔ پی این ایس اسلط کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران جاپان میری ٹائم ڈیفنس فورس کے جہاز سازا نامی کے ساتھ بحری مشق۔ پی این ایس اسلط کی اسپین کے بحری جہاز ایس پی ایس کینارس کے ساتھ بھی بحری جنگی مشق۔ مقصد خطے میں موجود بحری افواج کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ پاک بحریہ سمندر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر یقین رکھتی ہے۔ پاک بحریہ کا عالمی بحری افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں کا انعقاد علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس اسلط کی بحر ہند میں جاپان اور اسپین کے بحری جہازوں کے ساتھ مشقیں۔ پی این ایس اسلط کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران جاپان میری ٹائم ڈیفنس فورس کے جہاز سازا نامی کے ساتھ بحری مشق۔ پی این ایس اسلط کی اسپین کے بحری جہاز ایس پی ایس کینارس کے ساتھ بھی بحری جنگی مشق۔ مقصد خطے میں موجود بحری افواج کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ پاک بحریہ سمندر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر یقین رکھتی ہے۔ پاک بحریہ کا عالمی بحری افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں کا انعقاد علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہے۔ اور اب کچھ بات کریں اسرائیلی بربریت کی، تو آپ کو بتائیں کہ صہیونی فوج نے نصیرات کیمپ میں واقع اسکول پر پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا، جس سے 40 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے اسکول پر حملہ کیا۔ فضائی حملے کے نتیجے میں عمارت میں پناہ لیے ہوئے خواتین اور بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسکول میں موجود حماس کے فائٹرز کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب غزہ سرکاری میڈیا کے ترجمان نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وضاحت کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اسرائیلی مظلوم فلسطینیوں پر حملوں کا جواز پیش کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں بنا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا بتانا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 36,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 83,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ چیف انجینئر آپریشن لیسکو عباس علی کا کہنا ہے کہ سی ای او شاہد حیدر کی ہدایات کی روشنی میں لیسکو کا آپریشنل سٹاف اور افسران گرم ترین موسم میں محدود وسائل اور کم سٹاف ہونے کے باوجود تسلی بخش کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج 42 فیڈرز پر تکنیکی خرابی پیدا ہوئی، جن میں سے
2 घंटे के अंदर 37 फीडर्स पर सप्लाई बहाल कर दी गई, बाकी 5 फीडर्स पर काम जारी है। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, चीफ इंजीनियर O&M लेस्को अब्बास अली ने जमीनी हकाइक के मुताबिक दुरुस्त बात कही है कि पिछले 12 घंटों में ऐसे पुराने नाकारा और फरसूदा तरसीली निज़ाम यानी 2169 फीडर्स में 42 फीडर में खराबियां पैदा हुई, जो सालों पहले अपनी मियाद पूरी कर चुका है। इस सिस्टम में मौसम के तगैर और तबद्दुल की वजह से पैदा होने वाले फॉल्ट्स को लेस्को के इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग और कोहना मश्क लेबर की पेशा वराना महारत की बदौलत कम स्टाफ और मसाइल की बहुतात के बावजूद दुरुस्त कर लिया गया है। सिर्फ 5 फीडर्स की मेंटेनेंस जारी है, जो जल्द जारी हो जाएंगे। लेस्को के 5 अजला लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, ननकाना और कसूर में सवाए हाई लॉस फीडर के कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। यकीनन बेहतरीन फखरिया कारकर्दगी है, मगर कोहिनूर तवज्जो तलब बात है कि लेस्को के पास इस वक्त 40,000 की बजाय सिर्फ 18,000 की अफरादी कुव्वत है, जबकि 22,000 स्टाफ की कमी और ये 18,000 मुलाजम 65 लाख सार्फिन को गोली, गाली, लाठी, थप्पड़, मुक्के, चाकू, छुरे और 16 से 18 घंटे काम करके माफी चाहता हूँ, जान की कुर्बानी और जिस्मानी अज़ा की माजूरी लेकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमती बेहिसी और लागर्जी की इंतहा है कि इनको ईद कुर्बान पर भी कारकर्दगी अलाउंस देने और तनख्वाह में 50% इजाफा करने से गुरेजा हैं, जबकि ये इनके बुनियादी हकूक में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया साजिद काजमी। सानिया सरगोदा के हवाले से यूनिवर्सल बिशप कौंसिल इंटरनेशनल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी इमानत सहोत्रा ने शिरकत की। तैमूर यूसुफजई की ये रिपोर्ट देखिए। सानिया सरगोदा के हवाले से यूनिवर्सल बिशप कौंसिल इंटरनेशनल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सल बिशप कौंसिल इंटरनेशनल के चेयरमैन बिशप सिद्दीक भट्टी साहब, यूनिवर्सल बिशप कौंसिल इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी बिशप अमानत सहोत्रा समेत दीगर पास्टर्स ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोई भी मसीही कभी भी कुरान पाक की बेहुरमती नहीं कर सकता। उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस काम के रोकथाम के लिए अमल दरामद किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका